हेलो दोस्तों, मैं संजय अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान साथियों का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग। देख लीजिए, भाटा का हार्वेस्टिंग हो रहा है आज। आज दिनांक है 10 मई 2025 और भाटा आज देना है करीब 400 पन्नी। 2 गाड़ी का ऑर्डर लिया हूं आज। तो बीच में जो भाटा में कान्हा वगैरह लग गया था तो भाटा बहुत ज़्यादा कम हो गया था उत्पादन। अभी देखिए भाटा का उत्पादन बढ़ गया है और देखिए पूरा यहाँ पे लाइन लगा हुआ है। अभी लगभग यहाँ पे 300 पन्नी आसपास टूट गया है। अभी टाइम हो रहा है 9:20। 11 बजे तक लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा 430 पन्नी। तो एक गाड़ी में 215 पन्नी करके जाता है, 30 कुंटल और कुछ किलो। तो 2 गाड़ी अपन आज लोडिंग दे रहे हैं। तो भाटा का क्वालिटी अभी सुधर भी गया है और मज़े की बात यह है कि पूरा का पूरा खेत में मुश्किल से 15 से 20 किलो भी कान्हा नहीं निकल रहा है। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि किसान दवा मारते मारते थक जाता है। ये देखिए भाटा का साइज़ भी अच्छा बोल्ड साइज आगे है, देखिए ये सब। और थोड़ा सा इशू हो गया था इसमें माइट्स वगैरह का, तो माइट्स का दवा चल गया है और कंट्रोल भी हो गया है। तो माइट्स का जो दवा काम किया है सबसे ज़्यादा, वो कोटेरवा का मैजिस्टर करके है, वो अच्छा काम किया है। वो सिंगल मैं नहीं चलाया था, उसके साथ नीम तेल का भी स्प्रे कर दिया था। नीम तेल 30 ml और 30 ml मैजिस्टर दोनों को मिला के स्प्रे किया था। तो माइट्स वगैरह में काफ़ी कंट्रोल है। जो पुराने पत्ती में लगा हुआ है माइट्स वो तो है ही, मगर अभी जो नया पत्ती है वो फ्रेश निकल रहा है। तो यदि कान्हा वगैरह नहीं है तो पत्ता वगैरह का दवा मारना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो भी भोजन है पौधे का वो पत्तों से ही बनता है। अगर पत्ता फ्रेश रहेगा तभी प्रोडक्शन अच्छे से मिलेगा। तो जब भी पत्ता में कुछ जितने प्रकार के भी चूसक कीट वगैरह लगते हैं तो उसका दवा का स्प्रे करना ज़रूरी है। देखिए ये 2 एकड़ का प्लॉट है। 2 एकड़ का प्लॉट में मात्र वहाँ तक तोड़े हैं, वो मैं जूम करके दिखाता हूँ। वहाँ तक लगभग कुल मिला के बोला जाए तो 1.5 एकड़ आसपास में 400 प्लस पन्नी निकल रहा है भाटा। तो काफ़ी शानदार प्रोडक्शन है। अगर मई महीने में इतना भाटा निकल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन है। देखिए फुटिंग एकदम नीचे से आया है, ये देख सकते हैं आप लोग। टहनी पत्ता कुछ नहीं है, मगर फल देखिए ऐसा लग रहा है कि कोई फल को यहाँ फिक्स करके रखा है। देखिए नीचे पत्ती एक भी नहीं है, चूँकि नीचे डाउनी वगैरह पाउडरी वगैरह लग गया है तो उसके कारण पत्ता झड़ गया है उसका। फिर से ब्रांचेस फेंकेगा। ग्राफ्टेड भाटा का यही तो खासियत है। ये देखिए ऊपर में भी डाल में इस प्रकार से फ्रूटिंग आया है, इस डाल में भी है। अगर उस पार दिखाऊं तो उस पार भी ये देखिए इस प्रकार से फ्रूटिंग है। तो फ्रूटिंग काफ़ी शानदार है। एक एक पेड़ में 2 से 2.5 किलो 3 किलो ऐसा फ्रूटिंग आया है और पूरा का पूरा फ्रेश है। कोई भी प्रकार से कान्हा नहीं है। सबसे बड़ा समस्या जो होता है भाटा में वो कान्हा का ही शिकायत होता है। तो जो बोरर वगैरह लगते हैं उसके लिए जो मेरा प्रैक्टिकल ज्ञान है इस साल का, और साल भी करता हूँ, तो सबसे अच्छा जो काम किया है डेलीकेट और वो क्या बोलते हैं उसको सिमोडिस, ये दोनों बहुत अच्छा काम किया है। और अगर सस्ते में मारेंगे तो इमामेक्टिन बेंजोएट, ठीक है, वो 15 ग्राम प्रति टंकी, साथ में काटाफ हाइड्रोक्लोराइड कैल्डान नाम से आता है, और भी आते हैं, लेकिन कैल्डान जो है उसको चलाता हूँ 15 ग्राम। दोनों को चलाने से बस थोड़ा सा दिक्कत ये है कि जो पत्ता वगैरह है हल्का पीलापन आता है, मगर उसको आप लोग खाद वगैरह का स्प्रे करके चाहे खाद नीचे से दे के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दवा प्रैक्टिकली जो मैं पाया हूँ वो आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी आपके एरिया का टेम्परेचर और उसके हिसाब से आप लोगों के एरिया में क्या काम करता है आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो कमेंट अगर और लोग पढ़ते हैं तो उन लोग को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। मैं अकेले आदमी जितना ज्ञान मतलब जितना मेरे को सही लगता है उतना मैं बताता हूँ। इसके अलावा भी आप लोग अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ उसमें जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी वीडियो देखते हैं, वो उस कमेंट को पढ़ के उसके हिसाब से फॉलो कर सकते हैं और मैं भी कुछ आप लोगों से सीख सकता हूँ। तो कमेंट में बताइएगा आप लोग बोरर में जो मई महीने का 40 से 42 डिग्री का टेम्परेचर होता है उसमें बोरर में कौन सा दवा आप लोग स्प्रे करके कंट्रोल करते हैं। जो मैं दवा का स्प्रे करता हूँ वो हार्डली देखिए डेलीगेट है, सिमोडिस है, एक्सपोनस है, चाहे सिनोवा है,
तो सिनोवा और एक्सपोनस में अभी चला नहीं रहा हूँ, डेलीगेट और जो सिमोडिस है इससे कंट्रोल कर लेता हूँ। और बीच बीच में लाइट वाला दवा जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट और कैल्डान दोनों मिला के स्प्रे कर सकते हैं। अगर उससे कंट्रोल ना हुआ तो और एक दवा है जैसे मोमेंटो और बेयागो, बायर का दवा है दोनों, मोमेंटो और बेयागो दोनों को मिला के स्प्रे कर सकते हैं। जो बेयागो है उसको 10 ml लेना है प्रति टंकी 16 लीटर की टंकी में, और जो मोमेंटो है, मोमेंटो को आप लोगों को लेना है 30 ml, 25 ml, 25 ml और 10 ml, इसको भी मिला के बीच बीच में आप सस्ता दवा भी स्प्रे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों जो वायरस वगैरह है, वायरस का तो आप लोग जानते ही है, वो निष्क्रिय है, जैसे वो उसका हाथ पैर नहीं होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान खुद से नहीं जा सकता है। उसको फैलाने का काम केवल और केवल जो चूसक कीट है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे उड़ उड़ के जाते हैं उन्हीं लोग करते हैं। और जो चूसक कीट ही जो डाउनी पाउडरी ये सब को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि फंगस फिर वायरस ये सब उन लोगों के पैरों में चिपक जाता है, और चिपकने के बाद वो धीरे से एक पत्ता से दूसरे पत्ता में चले जाते हैं। तो अगर आप लोग चूसक कीट का कंट्रोल रखेंगे खेत में, तो चूसक कीट का कंट्रोल रखने से आप कई चीज़ों से बच जाएंगे। इसलिए बीच बीच पे समय समय पे जो वाइट फ्लाई का दवा आप लोगों को स्प्रे करना चाहिए। देखिए दोस्तों किस प्रकार से फ्रूटिंग है। ये है ग्राफ्टेड भाटा, ग्राफ्टेड भाटा इसी को बोलते हैं। देखिए पत्ता का कोई पता ठिकाना नहीं है, और फल आप लोग देखिए, ये देखिए किस टाइप से लदा हुआ है एकदम जड़ में, जबकि 10 महीना भर पहले मैं तोड़ चुका हूँ, फिर से जड़ में इतना फ्रूटिंग आ गया है। देखिए आप नॉर्मल जो भी भाटा लगाते हैं उसमें इस प्रकार का फ्रूटिंग होता है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये सिर्फ नीचे का है दोस्तों, यहीं पे 2 से 3 किलो भाटा है, और ऊपर का तो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए वही पौधा है, इसमें ऊपर इतना सारा भाटा है। ये देखिए इस डाल में इतना सारा है, इस डाल में देखिए कितना सारा भाटा है। तो नीचे ऊपर नीचे सब तरफ एक बराबर फ्रूटिंग आता है। तो दोस्तों मैं चूसक कीट का कंट्रोल के बारे में बता रहा था। तो चूसक कीट में अगर सस्ते में जाएंगे तो एसिटामाप्राइट आप लोग स्प्रे कर सकते हैं, जैसे सार्प वगैरह आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। और सार्प में मई के महीने में कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है, तो उसके जगह पे मैं 2-3 दवा बता रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला है सेफिना, BSF कंपनी का, उसको 40 ml प्रति टंकी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा है उलाला UPL का, वो भी बहुत कारगर दवा है, उसको भी आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा है मैंजो सुमिटोमो का, उसको भी आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब का आप बदली कर करके स्प्रे करेंगे तो जितना प्रकार का भी वाइट फ्लाई वगैरह है ये सब कंट्रोल हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों एफिड और जेसिड का भी अटैक आता है गर्मी के समय में, तो एफिड और जेसिड का कंट्रोल करने के लिए भी अलग अलग प्रकार का दवा है। कोई भी महक वाला दवा जिसमें सेंट ज़्यादा रहता है, जैसे प्रोफिनोफास, साइपरमेथेन, ये सब अगर दवा में आप मिला के स्प्रे कर देते हैं तो वो जो एफिड जेसिड है वो कंट्रोल हो जाएगा। बाकी जो आप बोरर वगैरह का दवा चलाते रहते हैं उससे भी कंट्रोल रहता है। मैं देखा हूँ सिमोडिस से जो एफिड जेसिड है वो भी पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग इंसेक्ट का कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे मेन जो चीज़ है, ये तो हो गया बीमारी और कीड़ों का कंट्रोल कर लिए, लेकिन सबसे मेन चीज़ है भाटा का पौधा को मिलने वाला आहार। अगर इसको आहार भरपूर मिलेगा तभी ये भरपूर प्रोडक्शन देगा। देखिए दोस्तों आज मैं 4 एकड़ में यहाँ पे भाटा लगाया हूँ, और 1.5 एकड़ में दूसरे जगह पुराने प्लॉट में मेरा भाटा है। तो ये जो 4 एकड़ का भाटा है, 4 एकड़ में आज जो रेट है वो 20-22 ऐसा जा रहा है रेट। कभी 2 रुपये ऊपर, कभी 2 रुपये नीचे, 20 से नीचे नहीं हो रहा है। अधिक से अधिक हो रहा है तो 19 रुपये चाहे 18 रुपये। तो यदि आप 60 कुंटल का रेट जोड़ते हैं, और 60 कुंटल सिर्फ और सिर्फ 2 एकड़ में से 4 हिस्सा का 3 हिस्सा में निकल रहा है, तो एक हिस्सा बच जा रहा है। तो उस हिस्सा को भी अगर तोड़ते हैं तो 100 पन्नी निकल जाएगा, मतलब 500 पन्नी 2 एकड़ में निकल रहा है भाटा। ठीक है दोस्तों, अगर 500 पन्नी 2 एकड़ में निकल रहा है तो 15 किलो के हिसाब से 500 पन्नी का आप कैलकुलेट कर लीजिए, 750 किलो होता है। 70 कुंटल 50 किलो, 70 कुंटल 50 किलो को अगर आप 20 से कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 1,50,000 का भाटा होता है। ठीक है, सीधा सीधा सा हिसाब है। अगर 2 एकड़ में
1,50,000 का एक तोड़ाई में भाटा हो रहा है। तो और 2 एकड़ मेरा उस पार भी बचा हुआ है, दिखाता हूँ। रोड के उस पार भी 2 एकड़ है, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे भी होगा। तो 1,50,000, 1,50,000, 3 लाख का टोटल एक तोड़ाई में अभी मई के महीने में भाटा निकल रहा है। तो अगर 4 दिन 5 दिन बाद इतना का भाटा निकल रहा है अगर 3 लाख का, तो उसमें अगर 50-60 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, फिर भी आपका 2 से 2.5 लाख रुपया आपका लेबर कॉस्ट, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ठीक है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप ऊपर से स्प्रे करेंगे, सब खर्चा काट के एक सप्ताह में मुश्किल से 20 से 30-40 हज़ार से ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, अच्छा से अच्छा हवा मारेंगे भी 10 हज़ार में हो जाएगा स्प्रे, और 4 से 5 दिन आप अगर खाद चलाएंगे तो 10 से 15 हज़ार में हो जाएगा, और लेबर को आप जोड़ लीजिए 15 हज़ार, तो हार्डली 40 हज़ार रुपये लग रहा है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है, कोई भी प्रकार का कंजूसी नहीं करना है। अगर आपके जेब में पैसा आ रहा है तो उस पैसे को अपने जेब में नहीं रखना है, उसको पौधे को भी खिलाना है। वो उसका 10% 15% शेयर पौधा खुद भी डिज़र्व करता है, तो उसको भी खिलाइए भरपूर। जितना आप खिलाएंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन देगा, क्योंकि साथ का खेल है, फर्टिलाइज़र का खेल है। जितना ज़्यादा आप फर्टिलाइज़र देंगे, आप खुद सोचिए, अगर एक बार कोई बेसल डाल के इतना प्रोडक्शन ले सकता है क्या? देखिए, मैं अलग अलग पौधा को दिखा रहा हूँ दोस्तों, मैं कोई भी एक पौधा को नहीं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैं पत्ती तोड़ के दिखाता हूँ, ऐसे में अच्छे से दिखता नहीं है। ये देखिए आप लोग भाटा बस देखिए, इतना ज़्यादा इसमें डंठल वगैरह कुछ नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ये नया फ्रूटिंग भी है। देखिए, इतना लोड होने के बाद भी ये देखिए अंदर अंदर से नया फ्रूटिंग चालू हो गया। ये देखिए, चारों तरफ से घुमा के दिखा रहा हूँ। तो 2 से 3 किलो भाटा नीचे नीचे ही है। और ये देखिए ऊपर का डाल नीचे झुका है, इसमें 2 है। इसमें देखिए कितने सारे भाटा है। ये देखिए इस डाल पे देखिए कितना सारा भाटा है। तो दोस्तों, ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र मेंटेन करना पड़ता है। तो फर्टिलाइज़र का वीडियो, एक्चुअली में फर्टिलाइज़र मैं शाम को चलाता हूँ, और शाम को सिर्फ भाटा में नहीं, मेरे खीरा में भी चलता है। ठीक है, खीरा में चलाना पड़ता है, करेला में चलाना पड़ता है, भाटा में चलता है, टमाटर में चलता है। इसके साथ साथ जो मक्का में दाना वगैरह बैठ रहा है उसमें भी मैं खाद चला देता हूँ ड्रिप का। तो इसका शेड्यूल क्या है, एक्चुअली में शाम को मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। एक दिन मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सा खाद डालना चाहिए, और कितना मात्रा में डालना चाहिए, और कितना प्रोडक्शन होता है तब कितना डालना चाहिए, प्रोडक्शन घटने पर कितना डालना चाहिए, इसका मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फिर भी लाइटली बता देता हूँ क्या क्या खाद चल रहा है अभी मेरे भाटा में। देखिए, सबसे पहला खाद है, अगर फ्रूटिंग चालू हो गया आपका, तो 13-0-45, ठीक है। एक दिन बाद कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान, उसके बाद 16-8-24 एक दिन छोड़ के, उसके बाद 0-52-34, ठीक है। 0-52-34 हमेशा नहीं लेना है, हफ्ता में एक आध बार या तो 10 दिन में एक बार। बाकी 13-0-45, 16-8-24 और कैल्शियम नाइट्रेट, ये आपको बराबर चलते रहेगा। ठीक है, तो इसको कितना क्वांटिटी में चलाना है और किस अवस्था में चलाना है, ये मैं आपको एक तो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और मैं दिखा देता हूँ। अभी थोड़ी देर में देखिए, एकदम सुबह का टाइम है, अभी 9:30-35 हो रहा है, और 250 से 300 पन्नी मेरा वहाँ टूट के रेडी हो गया, दिखाता हूँ। तो जैसे ही गाड़ी आएगा, क्या होता है, गाड़ी आने के बाद भी वीडियो बनता नहीं, कभी याद रहता है तो बना देते हैं, कभी याद नहीं रहता है तो नहीं बनाते हैं। तो भाटा का क्वालिटी इस प्रकार का है, देखिए इस प्रकार का भाटा का क्वालिटी है, और थोड़ा बहुत ही तोड़ने के लिए बाकी है, बाकी लगभग तैयार हो गया। ये देखिए, इधर से दिखेगा, ऊपर से समझ में नहीं आता है। भाटा का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि लोडिंग है इसलिए बढ़ नहीं है साइज, तो छोटे में ही तोड़वा दें, वरना इसका जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार का पूरा वो चीज़ करवाए हैं। और देखिए, पूरा खेत में भाटा इतना निकलने के बाद बस इतना सही, जो बोरर वाला भाटा है, इतना सही बीन के लाए हैं। मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 किलो हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। देखिए, भाटा का क्वालिटी इस प्रकार का है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आगे का वीडियो फिर से मैं बनाऊंगा, वीडियो पे बने रहिएगा। जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खेती का अच्छा से अच्छा तकनीक सीखने के लिए जितना मेरे से बन पड़ता है मैं अपलोड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अगर कुछ कमी रहेगा, कुछ आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो उसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर जो चैनल में नए होंगे वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़।